हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम स्टेप डायरीज। आई नो बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ बिकॉज मेरे पेपर चल रहे थे। अब मगर पेपर ख़त्म हो चुके हैं तो मैं इसी वीडियो डालूंगी। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बचपन के अंदर कई सारे कार्टून्स देखे गए हैं, जिनके अंदर कुछ कार्टून्स डॉग के तो कई कार्टून कैट्स के भी होते हैं। इन्हीं में से एक कार्टून पाव पेट्रोल का भी था, जहाँ पे कई सारी डॉगे मिलके शहर के अंदर जितनी भी मुसीबत आई होती है उनको दूर करते थे। वॉरियर के जैसे लड़के लोगों की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते थे। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए एक बार आज फिर से हम लोग 2021 में रिलीज हुई इन डॉगी वॉरियर्स की स्टोरी को देखते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 6 पपीज के बारे में बताया जाता है। इन सभी को लीड करने के लिए एक लीडर है जिसका नाम राइडर है। इन सारे पपीज के पास में प्रोफेशनल जैसी शानदार वाली गाड़ियां हैं और उसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट्यूम्स भी है। ब्रिज के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, इसी कारण राइडर और उसकी टीम को बुलाया गया। ये सारी टीम ब्रिज को बचाने के लिए निकल जाती है। पुलिस की ड्रेस पहने हुए पपी का नाम चेज था और वो ड्राइवर को अपनी मदद से ऊपर ले आता है। एक कछुए को बचाने के पीछे ही ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन ये कछुआ भी बाद में बच जाता है, जिसे राइडर उसे अपनी फैमिली के पास छोड़ आता है। सीन यहाँ से एडवेंचर सिटी में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम मेट्रो के अंदर एक लिबर्टी नाम की पपी को देखते हैं। लिबर्टी को अपनी सिटी से बहुत प्यार था और उसका सपना था कि एक दिन वो भी पाव पेट्रोल की टीम को ज्वाइन करे। एडवेंचर सिटी के अंदर इलेक्शन हुए थे, जिसके अंदर हमडिगर नाम का आदमी मेयर बन गया था। हालांकि यह आदमी बहुत ही ज्यादा खराब था, लेकिन चालाकी से वो जीत गया। हमडिगर को डॉग्स नहीं बल्कि कैट्स पसंद है और वो पाव पेट्रोल की टीम को अपना एनिमी समझता है। लिबर्टी को ये बात पता चल गई थी, इसी कारण वो राइडर की टीम के इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके बताती है कि कैसे एडवेंचर सिटी काफी ज्यादा खतरे में है और ये लोग जल्द ही यहाँ पे पहुँच के हमडिगर को रोक दे। पाव पेट्रोल पहले से ही हमडिगर को जानते थे कि वो इन डॉग्स टीम को कभी पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी लिबर्टी के कहने पे ये लोग निकल पड़ते हैं। चेज को शहर जाने से डर लगता था, उसका पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ठीक नहीं था, इसी कारण वो इस टीम को छोड़ के बाहर चला जाता है कि इस बार इस मिशन पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन राइडर के समझाने पे चेज बात मान जाता है और मिशन पे चलने के लिए तैयार हो जाता है। राइडर अपने डॉग्स के साथ में सारी तैयारी करके और सामान पैक करके एडवेंचर सिटी के लिए निकल जाता है। सिटी में आने के बाद राइडर सभी डॉग्स को अपना हेडक्वार्टर्स दिखाता है। ये शहर की बड़ी बिल्डिंग्स में से एक थी, जो कि काफी लग्जरियस भी थी। अब इन डॉग्स के पास में पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी और काफी अच्छे गैजेट्स भी आ गए थे। इस हाईटेक बिल्डिंग के अंदर पपी फूड के लिए अलग से डिस्पेंसर लगा था। मेयर अपने सिटी के अंदर बनी हुई वेदर लैब के अंदर पहुंचता है, जहाँ पे उसे साइंटिस्ट मिलती है। मेयर कैंड्रा से उसके नए प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है और कैंड्रा बताती है कि कैसे उसने एक नई मशीन बनाई है, जो कि आसमान से सारे बादलों को खींच के अपने अंदर ले सकती है। और इन बादलों को इसलिए लाया जाता है ताकि वो लैब में लाके उन बादलों के ऊपर अच्छा खासा रिसर्च कर सके। मेयर का कहना था कि अब जब वो जीत गया है तो इस सेलिब्रेशन के अंदर वो फायर वर्क करेगा, लेकिन ये बादल उसकी आतिशबाजियों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। वो सैंड्रा से कहता है कि अपनी मशीन को स्टार्ट करके वो सारे बादलों को आसमान से हटा दे। अगर ऐसा कैंड्रा नहीं कर पाती है तो वो लैब के लाइसेंस को हटा देगा, तो वो लैब के लाइसेंस को कैंसिल कर देगा। कैंड्रा को पता था कि ये सही चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मेयर की बात उसे माननी पड़ती है। इसी के साथ में ये मशीन एक्टिव हो जाती है और आसमान में जाके सारी बादलों को खींचने लगती है। देखते ही देखते पूरा आसमान क्लियर हो जाता है। रात होने पे मेयर अपना सेलिब्रेशन स्टार्ट करता है। कुछ ही देर के अंदर वो फायरवर्क्स इतने ज्यादा थे कि पूरे शहर के अंदर तबाही मचाने लगते हैं। काफी सारे लोग डर गए थे और इंजर्ड भी हो गए थे, इसी कारण इधर उधर भागने से यहाँ अफरा तफरी मच जाती है। राइडर को अपने सिस्टम से पता चल गया था कि शहर के अंदर कुछ जरूर बुरा हो रहा है। पाव पेट्रोल की टीम निकल के बाहर आ चुकी थी। ये सभी लोग अपनी ड्रेस पहन के और अपने बड़े बड़े गैजेट वाली गाड़ियाँ लेके निकल पड़ते हैं। इतने बड़े ट्रैफिक जैम को देखकर ये लोग टेंशन में आ जाते हैं। इसी समय यहाँ लिबर्टी आती है, जो कि इन्हें अलग रास्ता दिखाती है। पाव पेट्रोल की टीम को देख के मेयर गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। राइडर अपनी वॉरियर टीम के साथ में उस पूरी जगह को कंट्रोल करता है, सारे फायरवर्क को कलेक्ट करता है और बाकी सारे लोगों को भी शांत करता है। चीज को पता चलता है कि बैल्कनी में अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, इसी कारण वो पैराशूट की मदद से बैल्कनी तक जाता है, लेकिन वो गलती से अपना पैराशूट अनलॉक करना भूल जाता है और वहीं पे पीछे की तरफ खिंचता हुआ आता है, जिसके कारण वो बैल्कनी से लटक जाता है। ये चीज देख के राइडर मार्शल को भेजता है। मार्शल अपने फायर ट्रक से आके उस आग को बुझाता है और वहाँ से लोगों को निकाल लेता है। मीडिया आके पाव पेट्रोल की टीम को कवर करती है कि कैसे उन्होंने शहर को इस बड़ी मुसीबत से निकाल दिया। चेज को बहुत बुरा लगता है कि आज उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और वो आज की पब्लिसिटी के लायक भी नहीं है। हमडिगर गुस्से में था क्योंकि उसकी गलती के कारण पूरा शहर परेशान था और पाव पेट्रोल ने आज जो काम करके दिखाया उससे सभी लोग उनसे बहुत खुश हैं। हमडिगर अपने गार्ड्स को कहता
कहता है कि कुछ भी करके इस टीम को मेरी आंखों से दूर कर दो। मेयर को फिर से लोगों का दिल जीतना था, इसी कारण वो एडवेंचर सिटी के नाम पे एक एडवेंचर रोलर कोस्टर बना देता है। लेकिन ये राइड्स कोई नॉर्मल राइड्स नहीं बल्कि सबवे मेट्रो को घुमा के राइड्स बनाया गया था। लोगों के एंटरटेनमेंट और एडवेंचर सिटी के अंदर एडवेंचर लाने के लिए ऐसा किया गया था। लेकिन ये प्लान बहुत बुरी तरीके से फेल होता है क्योंकि कई जगह से ट्रैक्स टूटने लगे थे और ये ट्रेन कभी भी नीचे गिर सकती थी। डरे हुए लोग उसी समय पे सबसे पहले पॉ पेट्रोल की टीम को कॉल करते हैं। पॉ पेट्रोल की टीम यहाँ पे पहुँच चुकी थी और इसी के साथ में यहाँ लिबर्टी भी थी जो कि राइडर से उनकी मदद करने के लिए कहती है ताकि वो खुद को इस टीम का एक हिस्सा समझ सके। ये लोग देखते हैं कि कैसे इस ट्रेन का बेस टूटने लगा है। इसी कारण रॉकी अपने सीमेंट से उस पूरे बेस को वापस बना देता है। स्काई ने अपने हेलीकॉप्टर से इस गिरते हुए ट्रैक को रस्सी से बांध दिया था। रबल इस गिरते हुए ट्रैक को सहारा देता है। अब बारी चेस की थी जिसे ट्रेन में अटके हुए लोगों को बाहर निकालना था। चेस सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे पहुँच के अपने जिप लाइन से ट्रेन को अटैच करता है, लेकिन इतनी बड़ी ऊंचाई देख के एक बार के लिए चेस डर जाता है और वहीं साइड में रुक जाता है। ये चीज राइडर देख लेता है। राइडर इस समय मार्शल को भेजता है। इस बार भी मार्शल फायर ट्रक से लोगों की जान बचा लेता है। चेस ऊपर ही था, इसी कारण स्काई चेस को नीचे उतार के लाती है। इस बार भी चेस ने कुछ अच्छा काम नहीं किया था। उसकी गलती के कारण लोग मुसीबत में पड़ सकते थे। इसी कारण राइडर चेस को कुछ दिन गैप लेने के लिए कहता है, लेकिन ये बात चेस को बहुत बुरी लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद राइडर और बाकी सारी टीम चेस को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें चेस की बजाय उसका टैग मिलता है। इस समय लिबर्टी यहाँ पे पहुँच चुकी थी जो कि कहती है कि मैं शहर की काफी सारी चीजों को जानती हूँ और मैं आपकी इसमें मदद करना चाहती हूँ। चेस जब इस समय पे अकेला था तो उसी समय ट्रैफिक के अंदर मेयर के लोगों की उस पे नजर पड़ गई थी। ये लोग चेस को किडनैप करके उसे एक जगह पे ले आते हैं जो कि एक तरीके से डॉग शेल्टर था। यहाँ पे चेस के अलावा और भी कई सारे डॉग्स थे। एक डॉग चेस को बताता है कि कैसे शेल्टर के अंदर लोग रोज नए नए पपी लेकर आ रहे हैं। चेस को लगता है कि काश अगर उसके दोस्तों को इसके बारे में पता होता तो ये सब लोग चेस को छुड़ा के बाहर ले आते। लिबर्टी यहाँ पे चेस के बारे में पता लगाने के लिए राइडर के साथ एक शॉप में आती है, जहाँ शॉप ओनर बताती है कि कुछ ही दिनों से यहाँ पे कई सारे पपीज एक साथ में गायब हुए हैं। राइडर को पता चल गया था कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि हमडिगर का है, क्योंकि उसे डॉगीज नहीं पसंद थे। अब लिबर्टी को अगर हमडिगर का ये प्लान खराब करना था तो वो कहती कि इस बार मैं खुद किडनैप हो जाती हूँ और उस जगह का पता लगा लूंगी जहाँ पे सारे डॉग्स को रखा गया है और मेरा पीछा करते करते ये लोग सीधा उसी शेल्टर तक पहुँच जाएंगे। हमडिगर एक इंटरव्यू के अंदर बैठा था और लिबर्टी अपने प्लान के अकॉर्डिंग हमडिगर को बहुत परेशान करने लगती है। देखते ही देखते हमडिगर गुस्से में आ जाता है और अपने गार्ड्स को कह के लिबर्टी को बंद करवा देता है। अब प्लान के अकॉर्डिंग लिबर्टी को भी उसी शेल्टर में डाल दिया जाता है जहाँ पे बाकी सारे डॉग्स को रखा गया था। चीज पहले तो देख के लिबर्टी को खुश हो जाता है, लेकिन बाद में कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। लेकिन लिबर्टी तो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे आई थी। पॉ पेट्रोल की टीम इस पूरे वॉल को तोड़ देती है और साथ में जितने भी डॉग थे उन सबको रेस्क्यू करके यहाँ से बाहर निकाल लेती है। राइडर एक बार फिर से अपनी टीम के साथ में अपने हेडक्वार्टर की तरफ निकलता है। रास्ते में राइडर एक जगह पे रुकता है और चीज को वो जगह दिखाता है जहाँ पे राइडर ने चीज को पहली बार देखा था कि वो कितना स्ट्रॉन्गली एक छोटा सा पपी होने के बावजूद भी लोगों से बिना डरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। आज भी चेस बिल्कुल नहीं बदला है, उसके अंदर वॉरियर आज भी है। इतना मोटिवेशन के बाद में राइडर चेस को वापस से टीम को ज्वाइन करने के लिए कहता है और चेस भी टीम को ज्वाइन कर लेता है। कैंड्रा मेयर को बताती है कि कैसे लास्ट टाइम जो मशीन ऊपर गई थी उसके अंदर अभी भी क्लाउड्स कैच ही हो रहे हैं। आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद ये मशीन बहुत ज्यादा तबाही कर सकती है और शायद हमें इसे नीचे उतार देना चाहिए। लेकिन मेयर इस बात को अनसुना कर देता है और साथ ही में कैंड्रा के रिमोट को भी तोड़ देता है। कैंड्रा लोगों के बीच में जाके इस चीज को इन्फॉर्म करने की भी कोशिश करती है कि लोगों को खुद की जान बचानी चाहिए, लेकिन हमडिगर वहाँ से कैंड्रा को दूर भेज देता है। असल के अंदर वापस से एक बहुत बड़ा इनोग्रेशन इवेंट था जहाँ पे हमडिगर ने खुद की बनाई हुई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का इनोग्रेशन किया था। हमडिगर हाइट्स इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी जहाँ पे वो ऊपर बैठ के पूरे शहर पे नजर रख सके। देखते ही देखते वही क्लाउड कैचर जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था वो पूरी तरीके से टूटने लगता है और उसके अंदर कैच हो रखे सारे क्लाउड्स बाहर निकल आते हैं जो कि काले बादलों से पूरे आसमान को ढक देते हैं। तेज हवा, तूफान, बारिश हर जगह आने लगती है। तभी कैंड्रा को लगता है कि उसे पॉ पेट्रोल को कॉल करके उनसे मदद लेनी चाहिए। वो राइडर को बताती है कि कैसे अगर इस तूफान को नहीं रोका गया तो ये पूरे शहर में बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। एक बार फिर से ये वॉरियर्स की टीम अपने अपने व्हीकल्स के अंदर निकल पड़ते हैं और इस बार राइडर लिबर्टी को ऑफिशियली इस टीम का एक मेंबर बना देता है। लिबर्टी के पास में भी एक नई ड्रेस और उसी के लिए खास बनाया हुआ स्कूटर भी उसे मिलता है। लिबर्टी का सपना सच हो गया था इस टीम को ज्वाइन करने का। स्काई का काम था क्लाउड कैचर को पकड़ के नीचे लेके आना। जूम और लिबर्टी का काम था कि जो लोग डूब गए हैं उन लोगों को पानी में जाके बाहर निकालना है। कुछ लोग बताते हैं कि कैसे हमडिगर को पता ही नहीं है कि शहर में क्या हालात चल रहे हैं। तब राइडर हमडिगर के इतना बुरा होने के बावजूद भी उसे बचाने के लिए जाता है। राइडर ऊपर जाता है और
हमडिगर को लिफ्ट की मदद से नीचे भेजता है। राइडर भी यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन तब तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है क्योंकि ये बड़ा सा टावर टूटने लगा था। ये चीज चेज को दिख चुकी थी, इसी कारण वो राइडर को बचाने के लिए खुद की गाड़ी निकालता है। जैसे ही चेज ऊपर जाने लगता है तो उसका बैक हुक टूट जाता है और चेज को ऊंचाई से डर लगता है, इसी कारण वो एक बार के लिए रुक जाता है। लेकिन राइडर को इतनी बड़ी मुसीबत में देख के वो अपने डर को छोड़ के वहाँ से एक बहुत बड़ी जंप लगाता है। चेज राइडर तक पहुँच चुका था और उसके बाद में उसे बड़े सी पत्थर से निकाल के बचा लेता है। स्काई क्लाउड कैचर को पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये क्लाउड कैचर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। तब उसे लगता है कि इस क्लाउड कैचर को क्रैश करने से ही ये बंद हो पाएगी। वो खुद की चॉपर से इस बड़े से इंस्ट्रूमेंट को क्रैश करा देती है और खुद उस चॉपर से बाहर निकल जाती है, जिसके कारण वो बड़ा सा क्लाउड कैचर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और स्काई भी अच्छी तरीके से बच के नीचे आ जाती है। एक बार फिर से सारे बादल हट जाते हैं और रोशनी पूरे शहर पे आने लगती है। मेयर की इतनी बड़ी गलती होने के बाद उसे पता था कि लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, इसी कारण वो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी ये टीम अपने ड्रोन से हमडिगर को पकड़ लेती है और अब वो मेयर भी नहीं था। पूरा शहर एक बार फिर से पाव पेट्रोल को थैंक यू करता है और ये टीम एक बार फिर से हीरो बन जाती है। इसी के साथ में राइडर को एडवेंचर सिटी की गोल्डन चाबी भी मिलती है। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।